भारत के सैनिक में और चीन के सैनिक में ये बहुत बड़ा अंतर है कि भारत का सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा को विशेष महत्व देता है, उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो आपकी मैं राय लेना चाहूँगा, क्या भारत चीन से कमज़ोर है? जहाँ तक मेरा अपना संज्ञान है उस नज़रिए से मैं ये कह सकता हूँ, इनसे भारत किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं है। उसके पास साधन संपन्नता पूर्व से है और भारत ने साधन संपन्नता अत्याधुनिक हथियारों के साथ में तैयार कर ली है जी। दूसरी बात ये है कि भारत का जो स्टेटस है या भारत का जो सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम वाला है। वो अपने स्वाभिमान के साथ साथ में दूसरे राष्ट्रों का भी स्वाभिमान चाहता है जी। इसका ऐसा नज़रिया नहीं है कि ये देश में तानाशाही पैदा करे, विश्व में तानाशाही पैदा करे। ये आराम से रहना चाहता है, लिव एंड लेट लिव की इसकी पॉलिसी है, जियो और जीने दो। और इसके खिलाफ चीन की पॉलिसी जो है वो स्वामित्ववाद की है और तानाशाही की है और कूटनीति उसकी ऐसी है कि वो मुख में राम और बगल में छुरी। यार मुंह से न कह करके वो भीतर से ये भारत जो करेगा बाहर तो सामने से करेगा और चीन जो बाहर करेगा वो पीछे से करेगा। उसकी पॉलिसी जो है इस तरह से है कि वो स्वामित्व जो है पूरे विश्व पर अपनी दादागिरी चाहता है जी। मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है। आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान और नेपाल और चीन यानी कि भारत से ये तीनों एक साथ यानी युद्ध करने आ जाएंगे। क्या भारत इन तीनों को एक साथ यानी कि इनको शिकस्त देने में सक्षम है? देखिए, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये उतना जटिल नहीं है। न तो चीन तो भारत ये नेपाल का सुरक्षा दायित्व तो भारत के ऊपर है जी। नेपाल के अपने पास में क्या है जो भारत से फाइट कर सके, और जो सीमा उसने थोड़ी बहुत हमारी अपनी दिखा दी है तो भारत उसे सहृदता से ले रहा है। नेपाल का हमेशा से पालन पोषण किया है तो भारत उससे टकराना नहीं चाहता है जी। नहीं, नेपाल माने कुछ नहीं। और पाकिस्तान जो है वो अपने ही दर्द से दुखी है, भारत से क्या लड़ेगा, वो अपने भीतर लड़ ले, अपने भीतर के आतंकवाद से निपट ले, अपनी भुखमरी से निपट ले, अपनी क्या क्या जो उसकी परिस्थिति है, दिवालिया होने को जा रहा है तो उसकी क्षमता इस तरह की नहीं है। वो विश्वासघात कर सकता है और टाल ठोक करके भारत के सामने नहीं आ सकता। किसी की पीठ थपथपाए तो गुप्पे चुप्पे थपथपाए। ऐसी स्थिति में भारत इतना संपन्न है कि काश ये तीनों ही अपनी एकजुटी बना लेते तो भारत से इनकी पार नहीं बैठेगी। जो भारत ने चोटियों पर, जो लद्दाख में पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर कब्जा कर लिया है अभी, तो वहाँ पर अभी चीन यानी कि कुछ रिटालिएट करने की सोच रहा है, यानी कि भारत में घुसने की सोच रहा है। वहाँ पे सीमा पे कितनी बड़ी सुरक्षा रहेगी, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारत की प्रथम उपलब्धि है। भारत शिकस्त खा जाता था कि ऊंची जगह को वो कवर कर लेता था। अब भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल से, अपनी सूक्ष्मदर्शिता से, अपनी विवेक से उनको पहले कब्जा लिया है। तो जो ऊपर खड़ा हुआ है वो जीतेगा कि जो नीचे खड़ा हुआ है वो जीतेगा। ऊपर वाला सफलतापूर्वक वार करेगा कि नीचे खड़ा हुआ सफलतापूर्वक वार करेगा। ऐसी स्थिति में ये तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सूझबूझ और हमारी सेना का बहुत बड़ा ज्ञान है कि उन्होंने सबसे पहले जो मारक स्थल हैं उन पर काबू कर लिया है। ऐसी स्थिति में चीन जो है किसी भी तरह से घुसपैठ और वार भी करता है तो सक्षम नहीं होगा जी। ताऊ जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, जो कि हमारे भारत में जो लोग हैं बेरोज़गार हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन अभी वैकेंसी नहीं निकलती हैं, कभी निकल भी जाती हैं तो यानी कैंसिल हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि एलएसी के तनाव के कारण सरकार को और भर्तियां निकालनी चाहिए? देखिए, भर्तियां में वृद्धि करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, आज की परिस्थिति सेना की वृद्धि का समय नहीं है। क्यों? भारत जो है इस समय इस महामारी की वजह से हर स्तर पर जूझ रहा है। जैसा तुम ही कह चुके, भुखमरी है या बेरोजगारी है या कंपनियां कम कर रही हैं, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी धन की जरूरत है। और सुरक्षा के लिए आपने देखा है कि आधुनिक हथियारों को, राफेल जैसे को खरीदा है और भी खरीद रहे हैं। और देश में जो है
अपनी निजी कम वो लगा रहे हैं दूसरे देशों के सहयोग से, क्योंकि भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्यात बहुत है, अंतर्राष्ट्रीय मित्र बहुत हैं। भारत की बात से राष्ट्र के साथ में जिन देशों से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, पूर्व राष्ट्रपति रहे, लेकिन मोदी की पॉलिसी से पूरा विश्व लगभग प्रभावित है और इनकी पॉलिसी का पूरा विश्व स्वागत करता है। तो ऐसी स्थिति में अब एक और बात है कि कोई ज़रूरत नहीं है सेना की भर्ती की। भारत के सैनिक में और चीन के सैनिक में ये बहुत बड़ा अंतर है कि भारत का सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा को विशेष महत्व देता है, रण कौशल में चतुर है, और चीन के सैनिक जो है अपने देश की रक्षा के बजाय वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा में महत्व देते हैं। बलिदानकारी भारत के सिपाही हैं, बलिदानकारी चीन के सिपाही नहीं है। चीन का सिपाही घिरने पर भागने की सोचेगा और भारत का सिपाही घिरने पर मरने और मारने की सोचेगा। ये दोनों सेनाओं के बीच में अंतर है। रण कौशल में भारत की सेना बहुत ही, भारत का जवान पीठ दिखाना नहीं चाहता है। भारत के जवान गोली खाएगा सीने पे खाएगा, और चीन का जवान गोली खाएगा तो पीठ पे खाएगा। वो भयभीत होकर के भागता है, और भारत का जवान साहस करके हर इमरजेंसी में, जैसे पूर्व में भी तमाम ऐसे हुए जिन्होंने टैंकों को मरती दम तक अकेले रह करके ही तोड़ डाला। वो था एक, क्या उसका नाम अब मैं भूल रहा हूँ, एक सैनिक मोमिन सैनिक था जी। उसका पाठ भी आ गया किताबों में। उसको अकेला रहते हुए भी और जन 17 का 18 टैंक उसने नष्ट कर दिए थे जब बर्बाद हुआ। तो ऐसी स्थिति में मत चिंतित हो, ये भारत का तो अपना एक जज्बा है। भारत ने संकल्प ले लिया है कि जब तक हमको कोई नहीं छेड़ेगा हम नहीं छेड़ेंगे, और छेड़ेगा तो उसको वो कर देंगे कि छेड़ना भुला देंगे। और ये भारत की असल भवक है और चीन का ये बंदर घुड़की है। क्यों? चीन की दुश्मनी विश्व में सबसे है और भारत का कोई खुलकर के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान तो ये आंतर मुंह से प्यार रखता है और आत्मा से कटता है, लेकिन विश्व के जो देश हैं, अन्य राष्ट्र हैं, वो आत्मा से भारत को बधाई देते हैं, मोदी की खुशहाली करते हैं और देश की खुशहाली के लिए, सहयोग के लिए तैयार है। कल परसों जापान भी आज के अखबार में खड़ा हो गया भारत की खुशहाली, उसके लिए, रक्षा के लिए, सहयोग के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जब अगर युद्ध चीन छेड़ देता है तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? देखिए, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। अमेरिका का समाचार पत्रों में ये है कि हम हर मुसीबत में भारत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने यानी पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन रूस ने आकर के भारत का साथ दिया, और भारत का जब साथ दिया रूस ने तो अमेरिका पीछे हटना पड़ा। तो क्या लगता है, अगर पहले जैसा ही कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये उस भारत को भूल जाओ जो पुराना भारत था। ये वो भारत अब नहीं है। 1962 1971 का भारत नहीं है। उस समय तो चीन से भी हुआ, और पाकिस्तान तो खैर अपने में उतना कुछ सक्षम कभी नहीं रहा है जो भारत से कुछ कर सके। तो ये जो है वो भारत अब नहीं है। अब आधुनिक भारत है, आज का भारत है। आज का भारत का नेतृत्व सक्षम व्यक्तियों के हाथ में, और पहले भारत का नेतृत्व जो है अकुशल और अक्षम व्यक्तियों के और असाहसी व्यक्तियों के हाथ में था। अब त्यागी व्यक्तियों के हाथ में है। उन्हें घर से लेके परिवार से किसी से कोई मोह ममता नहीं है। चाहे वो आप यूपी को ले लीजिए तो सन्यासी, और पूरे देश को ले लीजिए तो सन्यासी। माता और स्त्री पुत्र, स्त्री होते हुए भी वो सन्यासी है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का उसे कोई मतलब नहीं। केवल और केवल अगर उसे दिखता है तो केवल भारत और भारत माता जी। इसलिए अब वो जो अमेरिका है वो अमेरिका नहीं है, वो भी भारत के रण को, उसके करिश्मा को और उसकी विकसितशीलता को देख रहा है, विकास की गति को देख रहा है, आर्थिक गति को देख रहा है, उसकी संपन्नता को देख रहा है। तो अब अमेरिका, पहले भारत के अंदर संसाधनों की कमी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अमेरिका के ऊपर भी निर्भर करना पड़ता था। जैसे पहले खाद्यान्न नरमा राजू करके गेहूँ वहाँ से आया, जिसके साथ में हमारे देश में इतने खरपतवार आए जो आज हमारे देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब वो भारत नहीं है। भारत हर मामले में सेल्फ डिपेंड है। इसलिए अब आप ये सोचने की जरूरत नहीं है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ
बुरी नज़र उठा के देख ले। अमेरिका है साथ दे अच्छा, न दे तो अच्छा। भारत अपने में संपूर्णता से हर दुश्मन से लड़ने के लिए सक्षम है। ताऊ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो ताऊ जी ने ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया है जो कि बहुत अच्छा, एक हिंदुस्तान की जनता को बहुत अच्छे लगेंगे ये सवालों के जवाब। और देख करके आप देख सकते हैं एक बुज़ुर्ग होते हुए भी इतना जुनून है इनके अंदर, जो कि हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर है, उतना ही देश की जनता के हृदय में इतना जुनून है, जो कि अगर सरकार आदेश करे तो सीमा पर जा कर के बुजुर्ग भी हैं और भी हम जवान हैं, सभी वहाँ पर खड़े होकर के चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद।